सर, वेस्ट बंगाल में पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर एक पोल है जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो पोल आया है प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक की तरफ से, जिसमें भाजपा को जीतते हुए दिखाया गया है, जिसमें भाजपा को 30 में से 23 सीटें मिल रही हैं और टीएमसी को 3 और 5 सीटें मिल रही हैं। इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं जब प्रशांत किशोर की कंपनी की तरफ से ही चीज़ें निकल कर आ रही हैं? अरे प्रशांत किशोर का काम पैसा बनाना है, वो पैसा बनाता है, पहले किसी से बनाया, फिर किसी से बनाया, फिर किसी से बनाया, और पैसा बना के फिर ये होता है जब ये पोल वगैरह करते हैं तो असलियत आती है, फिर ये उसको फज करते हैं पोल को अपने हिसाब से, जिससे पैसा लिया उसे दिखाने को। तो ये होगा कि कोई कंपनी का एम्प्लॉय जो है जिसने जो असली पोल आया होगा उसको लीक आउट कर दिया बाहर, बाद में फज करता रहे, जितने भी करता रहे, तो अब इसकी किरकिरी हो रही होगी। तो ममता किसी दूसरे पे भाग गई, नहीं भाग गई अब किसी को लेकर के। और मुझे एक बड़ी हैरानी आ रही थी इस बात के ऊपर कि बड़ी बंगाल मानुष, बंगाल भूमि, अमर बंगला करती है हैं, और इलेक्शन के लिए प्रशांत किशोर को लेती है, और अब आप बता रहे हो हैदराबाद की कंपनी को लेती है। तो वहाँ इसका बंगलापन कहाँ चला जाता है? बंगाल याद नहीं आता इसको वहाँ पे है, जो बड़ी बंगाल की बात करती है कि आउटसाइडर ने ये कर दिया, आउटसाइडर ने ये कर दिया। अरे तू किसको ला रही है वहाँ पे पोल का एनालिसिस कराने के लिए? तू बाहर वाले को नहीं ला रही फिर वहाँ पे? प्रशांत किशोर की कंपनी का जो पोल है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बीजेपी की जो जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी समर्थक हैं वो ममता बनर्जी की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि आपने प्रशांत किशोर को रखा था और प्रशांत किशोर की कंपनी ही इस तरीके की पोल बना रही है, ये दिखा रही है कि भाजपा जीत रही है और टीएमसी हार रही है। अरे भाई, ममता की खिल्ली तो आज बहुत लोग उड़ा रहे हैं। मैंने एक कविता बनाई थी ममता पे कि नाम तो इसका ममता है, नाम तो इसका ममता है, ना जाने कैसी नारी है, बनी फिर रही आज बंगाल में हिंसा की पुजारी है। तो इसका तो मखौल अब हर कोई उड़ाने लग गया है, क्योंकि बोलती क्या है इसको ही समझ में, गाली गलौज पे उतर आएगी। अरे भाई, तू चुनाव लड़ने के तरीके से लड़, सभ्य तरीके से लड़, लेकिन गाली गलौज पे उतर आएगी। इसके वर्कर जो हैं वो धमकाने पे लगे हुए हैं, किसी को फ़ोन करके धमका रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, जाके कहीं बम बाहर पकड़े जा रहे हैं इसके, और इतनी बौखला गई है कि कहीं खुद फ़ोन कर रही है, चले गए जिलाध्यक्ष जो था उसको फ़ोन कर रही है। मजाक बन गया हुआ है पूरा देश के अंदर इसका। सर, प्रशांत किशोर का जो पोल है, जो उनकी कंपनी आईपैक के द्वारा जो पोल अभी जो लीक हो गया है, सोशल मीडिया पर जो ये पोल घूम रहा है उसको लेकर लोगों का प्रशांत किशोर को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि दिसंबर के महीने में यही प्रशांत किशोर थे जो ये कह रहे थे कि अगर भाजपा ने दहाई के आंकड़े से ज़्यादा वोट प्राप्त कर लिए बंगाल में तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। आज इनकी कंपनी के द्वारा जो पोल सामने आया है उसमें यह दिखा रहा है कि भाजपा को इतनी ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, पहली बात तो ये जो पोल वगैरह होते हैं ना, ये बड़े सेलेक्टिव तरीके से कराए जाते हैं। पहले से मुझे मालूम है कि ये मोहल्ला जो है ये किसको सपोर्ट करता है, या यहाँ के कौन से लोग किसको सपोर्ट करते हैं। तो जिसको ये वो टारगेट ऑडियंस बताते हैं कि ये हमारी पॉपुलेशन थी पोल की, तो इसलिए मैं इनको अहमियत नहीं देता। ये वो अमेरिकन तरीके हैं ये जो निकाले गए थे इसके अंदर, और बर्ज ये है कि इस पर अच्छा धंधा है। वो पहले वो ये काम वो किया करता था, यादव वो बड़े एनालिसिस किया करता था, एक वो प्रणय रॉय था वो बड़े एनालिसिस किया करता था किसी ज़माने के अंदर हैं। तो हमने तो कोई एनालिसिस नहीं किया भाई, पोल नहीं किया हमने जा करके, तो हम तो बिना पोल के एनालिसिस देते हैं। और हमने पहले दिन, जिस दिन बंगाल का ये चुनाव शुरू होने की बात थी, पहले दिन मैंने एक एनालिसिस दिया था कि अगर बंगाल की जनता को ये आश्वासन मिल जाए कि उस पे चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद में हिंसा नहीं की जाएगी, तो ये दीदी कहीं की नहीं रहेगी। दीदी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से ये कहना है कि जो पोल सोशल मीडिया पर घूम रहा है ये बीजेपी के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है और बीजेपी हार रही है, इसीलिए बीजेपी अपनी खींच दिखा रही है इन सारी चीज़ों को लेकर। भाई, ऐसा है कि हर चीज़ की दोषी बीजेपी है उनके लिए, तो ठीक है, चुनाव में तो ये वो करेंगे ही, और उन पर कोई एस्केप बोर्ड तो है नहीं। अब वो कम्युनिस्टों को तो गाली निकाल नहीं रही, कांग्रेस को गाली निकाल नहीं रही, तो हर चीज़ की जिम्मेवार बीजेपी है। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने कहा, तो हर चीज़ बीजेपी करती है, अच्छी बात है। तो बीजेपी इतनी सशक्त है कि ये चीज़ करा सकती है, तो तुम भी कर लो भाई जो तुम्हें करना है। तुम्हारे हथकंडे तो इनसे भी कहीं ज़्यादा है भाई। तुम तो लोगों को वोट तक नहीं डालने देते थे, पीटते थे, तो ये क्या, ये इनको है जो करते हैं करते रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, आम वोटर जो है आज का वोटर बहुत ही सुलझा हुआ वोटर है। वोटर को मालूम है क्या करना है। अगर ये प्रचार वचार रैली वैली ना भी हो ना और वोटिंग हो, तब भी वोटर को मालूम है कि इसको वोट डालनी है जा करके। कितना वोटर ऐसा है जो रैली में नहीं आता है, समझे, जो ओपिनियन पोल में नहीं जाता है, पर वोट डालता है।
क्योंकि उसको अंदर एक चेतना है, उसको मालूम है कि उसको क्या चाहिए। प्रशांत किशोर का वो बयान भी इस टाइम पे याद आ रहा है जो प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि बंगाल अपना मन बना चुका है और बंगाल इस बार अपनी बेटी को ही जगह देगा, वोट देगा। तो आज वो ओपिनियन पोल में तो कुछ और ही निकल कर आ रहा है प्रशांत किशोर की। बंगाल अपनी बेटी को वोट देगा मतलब जो चुनाव में वहाँ और कैंडिडेट खड़े हुए हैं दूसरी पार्टी की तरफ से, वो क्या वहाँ से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं? वो बंगाल के बेटे बेटियाँ नहीं हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। खाली एक दीदी ही बेटी है बंगाल की, है, और कोई बेटी नहीं है बंगाल की। और दीदी को तो कल उसकी औकात दिखा दी उसने, नुसरत जहाँ ने भी, हैं, उसने औकात बता दी दीदी को। दीदी की औकात 1 घंटा है नुसरत जहाँ के लिए, समझ गए? तो वो भी बंगाल की बेटी है और वो बंगाल की बेटी खुद उसकी पार्टी की उसको औकात दिखा रही है कि दीदी 1 घंटा सिर्फ। तो ये सब बेकार की बात है कि अपने बंगाल अपनी बेटी को वोट देगा। सारे लोग बंगाल के जितने चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल के बेटे हैं, बंगाल की बेटियां हैं। सवाल ये है उसके अंदर कि जनता उसको वोट देगी कि कौन सी बेटी ऐसी है जो जनता के हित में आगे विकास करना चाहती है, काम करना चाहती है। और उस बेटी को तो कभी नहीं देगी जो बेटी जो है जिसके कैडर जा कर के 85 साल की बूढ़ी, वो बंगाल की बेटी नहीं थी। गोपाल मजूमदार की माँ वो बंगाल की बेटी, शोभा मजूमदार वो बंगाल की बेटी नहीं थी, हैं, जिसकी मृत्यु हो गई और जिसको पिटवाया जा करके, वो बंगाल की बेटी नहीं थी। वो बंगाल की बेटी नहीं थी जिस बीजेपी के कार्यकर्ता की पत्नी के साथ में बलात्कार किया गया है, वो बंगाल की बेटी नहीं थी। एक बंगाल की अकेली बेटी है कि जो सिर्फ चिल्लाना, हल्ला मचाना जानती है, गाली गलौज करना जानती है, वही बंगाल की बेटी है। अरे इस बंगाल की बेटियों का जो इतिहास है ना, देवी चौधरानी से इतिहास है इनका। 1770 से देवी चौधरानी जो उठ के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी सन्यासी विद्रोह के दौरान, जिसके ऊपर ये वंदे मातरम बना और बंकिम ने जिस पे पूरा उपन्यास लिखा था, देवी चौधरानी, वो है बंगाल की बेटियों का इतिहास। ना कि ऐसी बेटियों का जो गाली गलौज करें और सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए और अपने भतीजों को सत्ता दिलवाने के लिए बात करें। अगर ये बात नहीं होती तो इसकी पार्टी के इतने लोग छोड़ के क्यों जाते, क्यों वो घुटन महसूस कर रहे थे इसकी पार्टी के अंदर? तो ऐसी बंगाल की बेटी बंगाल को नहीं चाहिए। बंगाल के सामने बहुत सारी बंगाल की बेटियों के आदर्श हैं जिनको लेकर के चलेंगे। अभी नंदीग्राम में कल दूसरे चरण के चुनाव हैं जहां पे वोटिंग होनी है कल, और नंदीग्राम में ममता बनर्जी 4-5 दिन से डेरा जमाकर बैठी हैं। तो इसको लेकर भी जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ममता बनर्जी को इतना क्या डर सताने लगा कि 4-5 दिन से वो नंदीग्राम में ही बैठी हैं? भाई डर क्या सताने लगा, अंदर खाने तो उसको सब कुछ मालूम है ना क्या हो रहा है। चीफ मिनिस्टर है ना, CID की रिपोर्ट आती है ना, उस पर पुलिस की रिपोर्ट आती है ना, इस पर पूरा इस्तेमाल करती है। तो इसलिए इसको मालूम है कि अंदर खाने पार्टी में वहाँ क्या हो रहा है और क्या हो जाए, तो बैठिए। तो और धरना दे के बैठी रहे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो मैंने पहले कहा कि जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि किसी के बैठने उठने से वो वोट देने वाली नहीं है, किसी के पैर में पट्टी बांध करके वोट मांगने से वो वोट देने वाली नहीं है। पट्टी तो खुल जाएगी 15 दिन के अंदर, लेकिन उसको भुगतना पड़ेगा 5 साल तक, कि 5 साल तक फिर क्या होता है और कितने औरों को मारपीट करके कितनों के सिरों पे पट्टियां बंधवाई जाती हैं और कितनों का कत्ल करवाया जाता है। जनता सब देख रही है। कल ममता बनर्जी की जो पदयात्रा थी उसमें ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार से गुंडे मंगवा कर अपने ही लोगों को पीटती है और उनका नाम लगाती है TMC के ऊपर। बहुत बढ़िया कहा साहब, ये क्या फॉर्मूला है, हैं? तो इसका मतलब फिर जो TMC वाले हैं वो क्या करते हैं? हाँ, तो TMC अपने लोगों पे क्या करवाती है फिर जो रो पीट रही है? ये सब चुनावी स्टंटबाजी है, ये नौटंकी है पूरी की पूरी। इसने भी नौटंकी करनी सीख ली है केजरीवाल से पूरी, जैसे वो अपने मुंह पे चाटे लगवाता था ना, इस तरीके से इसने भी नौटंकी सीख ली है कि हमला जो है बाहर के लोग आके कर रहे हैं, बाहर के लोग कर रहे हैं। अरे भाई क्या बाहर अंदर की क्या बात करती है तू जब आके यहाँ भड़काती है किसानों को, तो वो क्यों कर रही है फिर? तू यूपी पंजाब के किसानों को क्यों भड़का रही है आकर के? तू बाहर वाली नहीं है फिर यहाँ पे इसके अंदर? ये सब बेकार की बात है। ममता बनर्जी ने अब PR एजेंसी हायर कर ली है हैदराबाद से। बड़ी अच्छी बात है। कितनी बंगला है, वो बंगाली बोलनी भी आती है उस PR एजेंसी को जो इसका PR करेगी बंगाल के अंदर, हैं? अरे मुस्लिम कार्ड क्या खेलेगी वो? कोई मुस्लिम अपना कार्ड खुद ही खेल रहे हैं, ओवैसी अपना कार्ड खुद खेल रहा है, वो हर कोई अपना कार्ड खुद खेल रहा है, खुद कार्ड खेलना जानता है।
पूरे उसके ऊपर। इसके कोई कार्ड नहीं चलने वाले हैं। सर ममता बनर्जी जिस तरीके से हर व्यक्ति को लेकर ये बोलती हैं कि ये बाहर का है, कल उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से और बिहार से गुंडे मंगवाती है। कोई बाहर से जो बंगाल से नहीं है, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करता, उसको हमेशा ये बाहर की उपाधि क्यों दे देती हैं? क्या बाहर बंगला जो वेस्ट बंगाल है वो भारत में नहीं है? नहीं, ये एक मानसिकता से ग्रस्त हो गई है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। तो अब वो सत्ता इनकी जो है, तुम वही देखो, ये वही दीदी है ना जिसने पार्लियामेंट के अंदर जो फाड़ा था कि मैं बांग्लादेशियों को बाहर निकालो बंगाल से, और अब बांग्लादेशी इसके सगे हो गए हैं वहाँ पे जितने आए हुए हैं। तो ये तो सत्ता के लिए खेल कर रही है, इसको और किसी लिए खेल नहीं है इसका। ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि बीजेपी को जो बातें करनी है वो करने दें, 2 तारीख को जनता बता देगी और वापस टीएमसी ही आएगी वापस बंगाल में। अगर जनता बता देगी ये तो सत्य बोल रही है, ठीक है, लेकिन आएगा कौन? वो तुम्हारे बताने से नहीं बनेगा कि वापस टीएमसी आएगी। जब ये कह रही है कि जनता बता देगी तो भाई जनता पे विश्वास करो ना। फिर क्यों कह रही हो कि जनता मुझे ही भेजेगी? तुम्हें कैसे मालूम कि जनता ने तुम्हारे अंदर आके तुम्हारे कान में कुछ पूछ के कह गई है? जनता बताएगी, जनता का जवाब आएगा, तब पता चल जाएगा इसको कि किसको मिली। प्रशांत किशोर को लेकर मेरा एक और सवाल सर, जो पीआर एजेंसी आज जिस तरीके से आज इसी की कंपनी के द्वारा जो पोल आया है निकल के, और वो वाला जो पुराना बयान था, प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर बीजेपी दहाई आंकड़े से भी ज्यादा वोट लेकर आती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। और उस स्टंट का कोई उसकी मार्केटिंग और स्टंट चलने वाली नहीं है इन स्टेटमेंट से। छोड़ देगा, ये क्यों कहता है ट्विटर छोड़ दूंगा? ये क्यों नहीं कहता कि मेरा अगर जो कही हुई बात गलत हो गई और मेरा पोल गलत हो गया तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूंगा? समझे ना? तब मानूं मैं इसको जरा कि हाँ भाई तेरी बात में कुछ दम है। ट्विटर छोड़ देगा, ट्विटर तो कोई भी छोड़ देगा, ट्विटर से क्या फायदा, नुकसान हो रहा है? तू भाई कंपनी छोड़ अपनी, तू फिर कंपनी बंद कर दियो अगर तेरा रिजल्ट नहीं आया तो। और वो इसे मालूम है कि रिजल्ट आना नहीं है, इसलिए ये बात कहेगा नहीं कि मेरा अगर मेरी बात गलत हो गई तो मैं कंपनी छोड़ दूंगा। धन्यवाद सर।